हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये सेशन जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके हिंदी सब्जेक्ट जो कि 100 नंबर का होता है, इसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 50 सब्जेक्टिव होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव में आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको मुहावरे का देखने का मिलता है। मुहावरे का क्वेश्चन 6 से 7 आएगा, लड़ता है प्रत्येक साल। और ये जो आज का ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मुहावरे के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से मुहावरे इसमें इंक्लूड हैं जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे होता क्या है इनके बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है कि मुहावरे मूलतः अरबी शब्द है। मुहावरे कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। इसे अरबी में इसे महाबीरा कहते हैं, जिसका सीधा साधा अर्थ है आपस की बातचीत और सवाल जवाब करना। किसी भी भाषा के प्रयोग की जान मुहावरा होती है। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और 100 मुहावरे को इस सेशन में देखेंगे। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। फर्स्ट मुहावरा है आंखें खुलना। क्या है? आंखें खुलना। तो बताइए आंखें खुलना का क्या होता है? होश आना। नेक्स्ट मुहावरा है आंखें दिखाना। इसका क्या होगा? क्रोध करना। अगर कोई क्रोधित हो जाता है तो क्या करता है? आंखें दिखाता है। नेक्स्ट है आंखें चार होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोनों एक दूसरे को देखना। इसका दूसरा प्यार होना भी होता है आंखें चार होना का। नेक्स्ट है चौथा आंखों का तारा। बोलता है ना अपने बेटे को कि नाम जो भी होता है तो वह मेरे आंखों का तारा है। जैसे आप पढ़े होंगे 20 के दांत कहानी, 10th में ही तो है। सैन साहब का खोखा जो था आंखों का तारा था, तो बहुत प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आग में घी डालना। आप सुनते होंगे गाँव घर में भी बोला जाता है, बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो कि भड़काने में लगे रहते हैं, तो उसको बोला जाता है तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा? क्रोध भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना का क्या होगा? बुद्धि से काम ना लेना। कहा जाता है ना कि लगता है तुम्हारा अक्ल पे पत्थर पड़ गया है, तुम कुछ बिना सोचे हुए काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां अपना उल्लू सीधा करना। बोलता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। सिर्फ अपना मतलब ही व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। अपना काम हो गया, दूसरे का हो चाहे नहीं हो, इसको बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां अपने पाँव पर अपना कुल्हाड़ी मारना। बताइए, बोलता है ना पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब अपना हानि खुद कर लिया, अपनी हानि स्वयं करना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना। बताइए आंखें कौन बिछाता है? आंखें बिछाने का मतलब ये नहीं होता आंखें निकाल के बिछा दिया जाता है। बहुत आदर करना, सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना। बताइए अंगूठा दिखाना का क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना, समय पड़ने पर मना कर देना, अक्ल का दुश्मन। सॉरी, अक्ल का दुश्मन इसका क्या हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति। बोलता है ना अक्ल का दुश्मन हो क्या? मूर्ख व्यक्ति को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर अंधे की लकड़ी। बताइए क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी का करेक्ट आंसर एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर आकाश पाताल एक करना। बताइए आकाश पाताल एक करना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बोलता है, बोला जाता है कि राम ने नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत किया। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना इसका मतलब होता है बहुत शोर करना, बहुत चिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू पोंछना। क्या है? आंसू पोंछना। किसी के दुख में अगर आप आंसू पोंछते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? धीरज दिलाना, उसको सांत्वना देना। नेक्स्ट को है मुहावरा आंखों में धूल झोंकना। बताइए आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
धोखा देना, मतलब आँख में आपका धूल झोंक करके धोखा दिया जाता है। धूल झोंकने का मतलब धूल नहीं दिया जाता है, मतलब उसके साथ में धोखाधड़ी किया जाता है। नेक्स्ट है आँखों से गिरना, पता है तुम मेरे नज़रों से गिर गए, मतलब आँखों से गिर गए हो। क्या होता है? सम्मान घट जाना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, मतलब नष्ट कर देना। यह मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट को हिंदी का पीडीएफ चाहिए, ये पूरा पीडीएफ तैयार है। इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और बहुत ही मिनिमम फ़ी में आप सभी को ये पीडीएफ दिया जाएगा। और इस पीडीएफ से आपको आपके एग्ज़ाम में करीब करीब सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका वादा ही नहीं, गारंटी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। 18 मुहावरे हम कर चुके हैं। 19वां मुहावरे देखते हैं क्या है। 19वां मुहावरा है, ये आप सभी के लिए है। इंटर में जो कि साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं, आर्ट्स लेकर के, कॉमर्स लेकर के, आपको हिंदी तो रखना ही पड़ता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और 10th में भी आता है, इसलिए 10th वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं, 10th वाले भी आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ मुहावरे का ही पीडीएफ है। आपके ग्रामर पर्सन जितने होते हैं सभी का पूरा छोटे छोटे बिंदु से लेकर के बड़े बिंदु तक दर्शाया गया है, जिसको अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की चांस बहुत कम हो जाएगा। मतलब आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर मुहावरा, ईद का चांद होना। बताइए इसका क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। बोला जाता है ना, तुम तो ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद क्या होता है? बहुत दिनों पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली पर नचाना। क्या है? उंगली पर नचाना। इसका क्या होगा? अच्छी तरह वश में करना। अच्छी तरह वश में करना, उंगली पर नचाना। नेक्स्ट है उंगली उठाना। उंगली उठाना, किसी के ऊपर उंगली उठाया जाता है, मतलब उसका दोष निकालना। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब होता है अधिक खाने वाले को कम देना या आवश्यकता से कम। ऊँट के जैसा जानवर जो कि बहुत बड़े जानवर होते हैं, उसके मुंह में जीरा दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अधिक खाने वाले को कम देना या आवश्यकता से कम देना। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, मतलब संतुष्ट होना। किसी को दुख देकर किसी का कलेजा ठंडक हो जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, तो संतुष्ट होना हो गया। नेक्स्ट है कलेजा पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। क्या हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ? ईर्ष्या से जलना। नेक्स्ट है कमर कसना। बताइए कमर कसना का क्या हो जाएगा? तैयार होना किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है कान काटना, बहुत चालाक होना। बोलता है ना कि राम तो बहुत चालाक हो गया है, इसलिए। नेक्स्ट कमर बांधना, तैयार होना, इसका भी वही हो जाएगा। 28 नंबर है कमर टूटना का क्या होगा? निराश होना। नेक्स्ट है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब कलम नहीं तोड़ना, इसका मतलब होता है लिखने में कमाल करना, मतलब बहुत अच्छा हैंड राइटिंग होना। नेक्स्ट है कान पर जू ना रेंगना, तनिक भी असर ना पड़ना। उसके बाद है कान भरना, चुगली करना। उसके बाद है गुदड़ी का लाल, सामान्य स्थान पर गुणी व्यक्ति या गरीब के घर में गुणवान का होना, मतलब सामान्य स्थान पे गुणी व्यक्ति, जहाँ अपेक्षा नहीं किया जा सकता है कि इतना गुणी व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ पे गुणी व्यक्ति का होना। उसके बाद है गाल बजाना, मतलब गाँव घर में बहुत लोग होते हैं झूठ का ही डिंग मारते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? डिंग हाँकना, गाल बजाना। नेक्स्ट है गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को दोहराना, जो बात बीत चुकी है उसको फिर से दोहराना। उसके बाद घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, मतलब कोई टेंशन फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से घोड़े बेच करके सो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? गहरी नींद में सोना। उसके बाद है घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक घड़ा पानी डाल दिया जाए, क्या हो जाएगा? वो पूरा लज्जित महसूस करेगा। घड़ों पानी पड़ना, जिसे लगता है बहुत लज्जित हो चुका है, ठीक, इसका क्या हो जाएगा? लज्जित होना। नेक्स्ट हो गया घाव पर नमक छिड़कना। क्या है? घाव पर नमक छिड़कना, इसका क्या हो जाएगा? दुखी को और दुखी करने की बात कहना। नेक्स्ट घी के दिए जलाना। बताइए घी के दिए कब जला सकते हैं? जब आदमी बहुत खुशी होता है, घी के दिए जलाते हैं, तो खुशी मनाना। चांदी काटना, चांदी काटना का अर्थ
सुने होंगे, मैं तो बहुत चांदी काट रहा हूँ। चांदी काटना का अर्थ होता है आराम से दिन बिताना। चिराग तले अंधेरा, बताइए चिराग तले अंधेरा, इसका जहां रोशनी उसी के चारों ओर अंधेरा। आप देखिएगा दिया, दिया जब जलती है तो यहाँ ऊपर चारों ओर रोशनी प्रकाश करती है, लेकिन उसके पेंदी जो होता है नीचे वाला स्थान यहाँ अंधेरा रहता है, इसलिए बोला जाता है चिराग तले अंधेरा, जहां रोशनी उसी के चारों ओर अंधेरा। नेक्स्ट है चार चांद लगाना, बताइए चार चांद लगाना का क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा बढ़ाना, बढ़ना। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना, क्या होगा छक्के छुड़ाना का? बुरी तरह हराना। उसके बाद 43 नंबर दिया है छाती पर मूंग दलना, बताइए छाती पर मूंग दलना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर दुख देना। नेक्स्ट उसके बाद है 44 छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप आपत्ति सहन करना। नेक्स्ट दिया गया 45 जमीन पर पैर ना पड़ना, बताइए जमीन पर पैर ना पड़ना। अधिक घमंड होना, मतलब जमीन पे पैर पड़ना ही नहीं, पूरा ऊपर ऊपर ही उड़ना। कौन? अधिक घमंड जिसको हो गया। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, बताइए इसका क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करना, हराना। नेक्स्ट है दाल में काला होना, बताइए इसका क्या हो जाएगा? संदेह होना। उसके बाद दांत तोड़ना, बुरी तरह पीटना, दांत कटी रोटी होना, घनिष्ठ मित्रता होना, दो नावों पर सवार होना, किधर का भी नहीं होना, मतलब दो दिस तरफ दिमाग लगाना, ये भी कर ले ये भी कर ले, इससे क्या होता है? ना ही यही काम होता है, नहीं यही काम होता है। क्या हो गया? किधर का भी ना रहना। नेक्स्ट है 51 नाकों चने चबाना, क्या है? नाकों चने चबाना, बहुत तंग होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। नाक कटना, क्या है? नाक कटना, इज्जत जाना, बोलता है ना तुम तो मेरा नाक ही कटा के रख दिए। पाँव उखड़ जाना, पाँव उखड़ जाना, हार कर भाग जाना। पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार कर भागना, कोई भी काम से भाग जाना। पांचों उंगलियां घी में होना, बताइए पांचों उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ क्या हो गया? कि चारों तरफ से लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, चौतरफा लाभ। नेक्स्ट है पानी फेरना, तो क्या हो जाएगा? समाप्त कर देना, बोलता है तुम तो सारे किए धरे आई पे पानी फेर दिए हो, मतलब पूरा खत्म कर दिए हो। नेक्स्ट फुलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है बगले झांकना, क्या है? बगले झांकना, निरुत्तर हो जाना, अगल बगल देखना, जब उत्तर नहीं होता है देने के लिए कुछ व्यक्ति के पास तो क्या होता है? बगल अगल देखने लगता है। नेक्स्ट है बाल बाल बचना, बहुत मुश्किल से बचना, बाल बाल बचना मतलब मुश्किल से बचना। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल, बोलता नहीं ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही आसान काम। नेक्स्ट बाजी मारना, क्या होगा? बाजी मारना मुहावरे का अर्थ होगा आगे निकल जाना, कोई भी चीज में आगे निकल जाना मतलब बाजी मार लेना। नेक्स्ट है मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, झूठा खाना, किसी का बुरी तरह हार गया उसकी मुंह की खानी पड़ती है। मुंह लगाना मतलब जवाब देना। नेक्स्ट है मुंह तोड़ उत्तर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निरुत्तर कर देना, मतलब आप क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं वो उसका आंसर तुरंत दिया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, तो वह क्या होगा? निरुत्तर कर देना। आप कुछ बाद में कुछ आप बोलने के लिए असमर्थ हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपके जितने पूछे गए सवाल हैं सभी का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, कहा जाता है ना मुट्ठी गर्म कर दी है अभी, ये कर्मचारी का तो मैंने मुट्ठी गर्म कर दिया, ये तो मेरा काम कर ही देगा, कोई भी विभाग की कहो तो इस मतलब क्या होता है? घूस देना। नेक्स्ट है मुट्ठी में होना, बोलते नहीं ये तो मेरा मुट्ठी में है, इससे क्या लेना है? मुट्ठी में होना का मतलब क्या होता है बताइए? वश में होना, मतलब आपके अंदर होना। नेक्स्ट है मक्खियां मारना, कोई काम नहीं, बेकार का बैठ करके मक्खी मार रहे हैं, इसका मतलब हो गया बेकार बैठना। नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना, बताइए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लकीर का फकीर होना,
पुरानी बातों पर चलना। उसके बाद है 71 में लोहे के चने चबाना। क्या है? लोहे के चने चबाना। बताइए लोहे के चने चबाना का क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन काम करना। लोहे का चना चबाना आसान है? नहीं, लोहा का चना चबाना बहुत कठिन काम करना इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है लोहा मानना। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेक्स्ट है शिकार होना। बोला तुम तो शिकार हो गए, मारा जाना। उसके बाद है शिकार करना, मारना। सिर धुनना। बताइए क्या हो जाएगा सिर धुनना का? बताइए करेक्ट आंसर सिर धुनना का पछताना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। उसके बाद है सांप को दूध पिलाना। बताइए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सांप को दूध पिलाना। बताना आप सभी को करेक्ट आंसर इसका। तो बताइए 77 का इसका हो जाएगा दुष्ट की रक्षा करना। क्या हो जाएगा? दुष्ट की रक्षा करना। नेक्स्ट है 78 सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। 79 में है सूरज को दीपक दिखाना। बताइए सूरज खुद इतना तीव्र ज्योति वाले, उसको आप दीपक दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने में सुहागा होना का अर्थ क्या होगा? बताइए सोने में सुहागा होना का अर्थ क्या होगा? ये आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए सोने में सुहागा होना 80 का करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा अच्छी चीज का और अच्छा होना। एक तो सोना और सुहागा हो गया, बहुत अच्छा। अपने पैरों पर खड़े होना, इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना, मतलब खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट। नेक्स्ट है कटे पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है सिर नीचा करना। सिर नीचा करना बताइए क्या हो जाएगा? सर नीचा करना का बेइज्जती करना। हाथ मलना, पछताना। हाथ पांव फूलना। बताइए हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। हाथ फैलाना बताइए क्या जगह हाथ फैलाना का? हाथ फैलाना, मांगना। सर फिर जाना, सिर फिर जाना क्या हो जाएगा? पागल होना। सिर गंजा कर देना, खूब पीटना। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। 90 नंबर है लकीर का फकीर होना। बताइए लकीर का फकीर होना, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट 91 अंडे का शाहजादा। बताइए अंडे का शाहजादा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अनुभवहीन व्यक्ति। 92 है पेट में दाढ़ी होना, इसका हो जाएगा कम उम्र में बुद्धिमान होना। नेक्स्ट 93 मुंह का निवाला होना, आसान काम। 94 चंपत होना, भाग जाना। 95 रफू चक्कर होना, भाग जाना। आंख भर आना, आंसू आना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। आंख में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना। खेत आना, युद्ध में शहीद होना। काम काज में कोरा होना, काम न जानना। यहाँ 100 मुहावरा जो हम आप सभी को देने वाले थे वो कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप लोग को सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी के लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है मुहावरे का, दांत गिनना। क्या है? दांत गिनना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट नीचे दिया गया है लोकोक्तियां। चलिए लोकोक्तियां भी आप लोग को बताते हैं। 10 लोकोक्तियां इसमें बताएंगे आप लोग को। तो बताइए क्या हो जाएगा? अधजल गगरी झलकत जाए। अधजल गगरी झलकत जाए इसका मतलब होता है अल्पज्ञ को अधिक अहंकार होना, मतलब खुद कम जानना और अहंकार ज्यादा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। इसका अर्थ होगा कठिन कार्य एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा है, होनहार बीरवान के होते चिकने पात। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखलाई पड़ते हैं। नेक्स्ट चौथा है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बेमेल काम करना। नेक्स्ट है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? अपने काम ना जानना पर दोष दूसरे पर मढ़ना। खुद तो काम जानता ही नहीं है लेकिन दोष दूसरे पर लगाना। नेक्स्ट है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बताइए इसका अर्थ क्या होगा? घर की वस्तु का निरादर करना। जो आपके पास में, आप खुद उसका पहले आदर तो कीजिए। आपके पास में है उसका आदर नहीं, दूसरे का आदर करते हैं, अपने वस्तु का निरादर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। उसके बाद है, एक पंथ दो काज। मतलब एक ही बार में दुगुना लाभ, एक ही बार में दो काम को करना। नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता। बताइए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लोकोक्तियां, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कहीं का ना होना। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबरदस्ती अधिकार कर लेना। और 10वां है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ क्या होगा? मेहनत अधिक और फल कम। मेहनत तो बहुत किया लेकिन फल कितना मिला? कम। तो आप सभी को अगर आज का यह सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको हम बता रहे थे कि आप सभी को हम हिंदी का PDF देने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है और बहुत ही कम मूल्य में आप सभी को ये PDF प्राप्त होगा। तो एक झलक मैं दिखलाता हूँ ये PDF का कैसा है। इसमें आपको सभी को कवर किया गया है मेरा जुनून क्लासेस टेकपुरा, जो कि आप सभी का चैनल का नाम है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंटर वाले के लिए और 10th वाले के लिए भी होने वाला है। संज्ञा इसमें पूरा इंक्लूड किया गया, जितना इससे क्वेश्चन बन सकता है एक एक वर्ड को, फिर सर्वनाम के सभी को इंक्लूड किया गया है। फिर आपको विशेषण का है, जितना क्रिया विशेषण है, कारक है, अव्यय है, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, मतलब सभी जितने हो सकते हैं सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो आप लोग अगर एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10th वाले हैं तो आप लोग के लिए तो और अच्छा है। 10th में ही अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 12th में आपको कोई ज़रूरी नहीं है व्याकरण पढ़ने का। हाँ, आप सभी को एक और बातें बोलना चाहूँगा। अगर आपका भी सपना है 400 प्लस अंक लाकर टॉपर बनने का अपने बोर्ड एग्जाम में, तो देर मत कीजिए और अभी जुनून क्लासेस टेकपुरा के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए, नई दिशा दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।